नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा आपको सोशल मीडिया पे दिख गया होगा कि ये खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया कि मोदी सरकार ने अडानी की बहुत बड़ी मदद करी उस वक़्त और बचाने की कोशिश की है। आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन जब तक इसको आप सरल तरीके से और पूरी इसकी डिटेल्स में नहीं समझेंगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि जैसे आमतौर पर अडानी को ठेका दे देते हैं, अडानी को ये दे देते हैं, अडानी को वो दे देते हैं, सोलर का ठेका, हवाई जहाज का ठेका, पूरा देश उसको दे रखा है। क्या ये केस उतना ही सरल है जैसे किसी दोस्त को ठेका दे दिया जाए, जान पहचान के ठेकेदार को ठेका दे दिया जाए, देश भर के ठेके दे दिए जाएं, दो लोगों को सब दोस्ती है, मंत्री से सेटिंग है, प्रधानमंत्री से सेटिंग है? क्या ये सिर्फ इतना मामला है या कुछ और मामला है? ये मामला इतना सीधा नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत सरल तरीके से समझेंगे। और जब ये पूरी बात खत्म होगी, पूरा हमारा ये खत्म होगा आज का कार्यक्रम, तब तक आप एकदम स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह किया गया, जनद्रोह किया गया, लोगों के साथ कपट किया गया, और कैसे पूरा सिस्टम अडानी जी के हित में चल रहा है। लेकिन सरलता, आज की बातचीत की सरलता मूल चीज रहेगी। ये कब हुआ, ये टाइमिंग समझनी बहुत जरूरी है। एक आदमी और दूसरा आदमी, और एक ही आदमी दो स्थितियों में अलग अलग समय पर हो सकता है। एक समय में उस व्यक्ति के साथ में आप कुछ करते हो तो दूसरी परिस्थिति है, दूसरे परिणाम निकलते हैं, दूसरा समय होता है तो दूसरे परिणाम निकलते हैं। सरल कहते कहते मैंने दार्शनिक टाइप की कठिन बातें शुरू कर दी, तो सरल समझते हैं। कब हुआ ये कांड? ये कांड जब हुआ, जब जनवरी 23 में गौतम अडानी इतिहास के सबसे बड़े संकट में था। उसके सारे घोटाले एक के बाद एक खुलते जा रहे थे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूरा समझौता किया और ये बताया, पूरा खुलासा किया और ये बताया कि ये कंपनी कैसे धोखाधड़ी कर रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी सरल तरीके से समझाता हूं, जिससे समझने में बाकी चीज़ों को आसानी होगी। नियम है सरकार का, सेबी का, कि भैया अगर आपके पास 100 रुपए के शेयर हैं तो 25 रुपए के शेयर आपको आम पब्लिक की खरीद फरोख्त के लिए रखने पड़ेंगे। बाकी 75 रुपए के आप आपस में रख लो, मालिक रख लें, किसी और को बेच दो, कंपनी को बेच दो, बात अलग है। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो 25 रुपए के शेयर तो रखने ही पड़ेंगे। यानी 25 रुपए के शेयर अगर महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं तो मार्केट, शेयर मार्केट चढ़ता या उतरता है। 75% शेयर एक ही तरफ रखे रहते हैं। इतना आप समझ गए। अब जो 25 रुपए के शेयर हैं, उस 25 रुपए के शेयर में भी अगर अडानी जैसे लोग पिछले दरवाजे से 10 रुपए के शेयर और खरीद लेते हैं, ये बता के कि ये जनता ने खरीदे हैं, तो क्या होगा? 15 रुपए के शेयर ऊपर नीचे होने से ही सारे 100 रुपए के शेयर ऊपर नीचे हो जाएंगे। यानी 15 रुपए के शेयर का दाम दुगना हो जाएगा तो पूरे 100 रुपए के शेयर का दाम 200 रुपए हो जाएगा। सरलता से आप समझ गए होंगे। अब क्या हुआ? अडानी ने क्या किया कि एक कंपनी इसने किसी एक कंपनी को पैसे दिए, उसने दूसरी कंपनी को पैसे दिए, और उस कंपनी ने अडानी के ही शेयर खरीद लिए। तो अब क्या करता था अडानी को? जब अपने शेयर बढ़ाने होते थे तो वो अपनी उस कंपनी के माध्यम से वो 10-15% के जो शेयर हैं उसको बढ़ा देता था, और उस 15% में से अगर 2% शेयर का भी दाम बढ़ गया तो पूरे 100% शेयर का दाम बढ़ गया। और जब पूरे गिराने होते थे तो गिरा लेता था। तो अडानी को क्या करना पड़ता था? जब इसको लोन लेना होता था ना, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जब इसको लगता था कि मुझे पैसा लेना है स्टेट बैंक से वगैरह वगैरह, तो यूं करके अपने शेयर की वो बढ़ा देता था कीमत, और शेयर की कीमत बढ़ जाती थी तो वो शेयर जो है ये आराम से बैंक में गिरवी रखता था। मेरा शेयर 1000 का है, 100 वाला नहीं है, ये रखो, 2 शेयर रखो, 2000 मुझे लोन दो, लो जी बाबूजी ले जाओ। पता चलता है शेयर 100 का ही था, इसने खुद ही उसका दाम 2000 कर दिया था। ये खुलासा हिंडनबर्ग ने किया था, और इस तरह से ये पता चला कि इस कंपनी ने 3 कंपनियां, एपिकॉर, माइलस्टोन, रहबर, इनके जरिए अपने शेयर का दाम बढ़ाया। एक चीज आप समझ गए, इस शेयर का दाम बढ़ाया, इससे क्या हुआ? जो दुनिया भर में लोगों ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं, उनके दिमाग में एक चीज आई कि अडानी बेईमान है, घोटालेबाज है, और ये छोटे मोटे शेयर के दाम बढ़ाता है। और शेयर के दाम बढ़ाने से क्या होता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सूची बनती है ना, तो उसमें उस शेयर के दामों को ही गिना जाता है। तो ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन गया वही करते करते।
अब ये हिंडनबर्ग ने जब खुलासा किया तो दुनिया भर के जो शेयर वाले लोग थे उन्होंने कहा तो बदमाश आदमी है, फ्रॉड आदमी है, इसमें तो पैसे लगाने नहीं चाहिए, तो पकड़ा गया, ऐसा ऐसा एक मैसेज गया। तो लोगों ने कहा कि भैया बेचो इसके शेयर, ये आदमी, इसके क्या पता कि कल क्या होगा इसका, इसकी तो पोल खुल गई है। अब अगर इस कंपनी में हम हिस्सेदारी रखेंगे तो ये कंपनी डूबेगी, हम भी डूब जाएंगे। सब लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए और 11 लाख करोड़ रुपए का एक झटके में, 150 अरब डॉलर का 11 लाख करोड़ नुकसान हो गया। और अडानी इंटरप्राइजेज जो इनकी एक कंपनी है, मेन कंपनी, जो कंपनी बाकी कंपनियों में पैसे लगाती है, उसकी कीमत 70% गिर गई, क्योंकि वो खुलासा ऐसा था कि सबको उस पर पूरा भरोसा हुआ और निवेशकों का पैसा उठ गया। पहला केस, जब अडानी के ये घोटाले खुलने गए, आपको वो टाइमिंग समझनी है, तो क्या हुआ। इस बीच में दूसरा केस और आता है। अमेरिका में पता चलता है कि इन्होंने घोटाला किया हुआ है। क्या घोटाला किया हुआ है? इन्होंने अमेरिका के लोगों से पैसे उधार लिए अपने अडानी ग्रीन वगैरह कंपनी के लिए, और उन पैसों से रिश्वत खिलाई। अमेरिका कानून कहता है कि अगर आप रिश्वत दोगे दूसरे देश में ले जाके, तो भैया जिसके पैसे लिए हैं उसको बताना पड़ेगा तुमको कि भैया हम रिश्वत दे रहे हैं, क्योंकि उससे छिपा रहे हो तो तुम उसको धोखा दे रहे हो। तो इस चक्कर में ये वहाँ फंस गए। अब उनके पास चल रहा है केस, क्योंकि इन्होंने 2000 करोड़ रुपए रिश्वत में बांटे, जिसमें 4 साल तक रिश्वत ये बांटते रहे। दुनिया के बड़े बैंकों ने इस सब के बाद कह दिया ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, इसकी औकातें नहीं पता क्या है, कितनी फर्जी औकात है, कितनी असली औकात है। जब यही नहीं पता होगा मैं इसको कर्जा कैसे दे दूं, ये चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा। अगर हाउसिंग लोन भी आप लेने के लिए जाओ तो कहता है ना सिबिल बताओ, सिबिल, तो अडानी की सिबिल खराब हो गई थी, ये समझ लीजिए आप। अब ऐसी हालत में जब अडानी को कोई पूछने को राजी नहीं है, सारे दुनिया के बैंकों ने मना कर दिया। हिंदुस्तान के स्टेट बैंक ने कहा भाई तेरे शेयर की औकात 10 रुपये पहले थी, अब 1 रुपया रह गई है, बाकी शेयर और जमा कर। तो इन्होंने और शेयर प्लेज किए। प्लेज करना मतलब गिरवी रखना, किसको? SBI के पास। तब ये बचा। तो ऐसी हालत में अडानी साहब जो है उनके पास में बुरा हाल था, उनको कोई चवन्नी में पूछने को तैयार नहीं था। मोदी जी ने कहा ये तो देश है, ये तो राष्ट्र है, और राष्ट्र हित में है इस आदमी के लिए देश को झोंक देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंडनबर्ग के खुलासे में आया है, दस्तावेज हैं, पूरी कहानी समझेंगे तो वहां तक भी हम पहुंचेंगे। जब मामला इस तरह का हो गया तो पता चला कि पैसे की किल्लत है और अडानी का खर्च 20% बढ़ गया है। अडानी पोर्ट्स को तुरंत 4900 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 585 मिलियन डॉलर की, वरना वो कंपनी या तो डूब जाती या इसको बेच बाच के निकलना पड़ता। उस वक्त कोई खरीदता नहीं खरीदता पता नहीं, लेकिन भाई वो एक लाला है, देश नहीं है। और इस तरह से ये कंपनी दिवालिया होने की नौबत आ जाती। अब क्या हुआ? इस कंपनी ने ये कहा, भारत सरकार ने, अब यहाँ पे आ जाते हैं भारत सरकार ने क्या किया। भारत सरकार में अब मोदी जी का आदेश हुआ तभी तो देश की 3 बड़ी एजेंसियां, जिसमें भारत सरकार शामिल है, जिसमें उसका वित्त मंत्रालय है, LIC और नीति आयोग, ये तीनों मिलके अडानी को कैसे पैसा दिया जाए बचाने के लिए, उसके लिए योजना बनाते हैं। एक बाकायदा इस योजना के दस्तावेज, चिट्ठी पत्री और एक खुफिया योजना है, गुप्त योजना है। इस गुप्त योजना के भी कागजात तो होते हैं ही। वो कागज वॉशिंगटन पोस्ट को मिले हैं जिसके आधार पर उसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। कोई कहेगा कल से आ जाएगा सोशल मीडिया पे, डीप स्टेट शुरू हो गई, जॉर्ज सोरोस शुरू हो गया, ये सब बोलने लगेंगे। अरे भाई तेरी सरकार के, तेरी चिट्ठी पत्री है, तुम्हारे दस्तावेज हैं। अब समझते हैं खेल क्या हुआ। मोदी सरकार ने कहा कि अडानी राष्ट्रीय आवश्यकता है, उसको बचाना होगा। एक चिट्ठी लिखी जाती है। LIC को कहा गया कि 3.9 अरब डॉलर यानी 33,000 करोड़ अडानी को दे दो। 30 मई को अडानी को 4900 करोड़ रुपए की पूरी रकम इस कंपनी को LIC ने दे दी। एक कंपनी जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, उसने क्या रकम कैसे दी? अब इसको भी समझिए। रकम दी, इस कंपनी के सारे बॉन्ड खरीद लिए LIC ने। भाई बॉन्ड निकाला है, 4 कोई अलग अलग लोग खरीदते हैं ना बॉन्ड। अगर किसी का जैसे बॉन्ड निकलता है तो आप खरीदते हो, मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, कि एक ही आदमी को दे देते हैं। तो जब कोई नहीं खरीद रहा था तो LIC ने सारे बॉन्ड खरीद लिए। और ये लिखा है सरकार की चिट्ठी पत्री में कि भैया कंपनी नाजुक हालत में है, ये कंपनी भविष्य में ठीक कर लेगी,
लेकिन इस वक्त इस कंपनी को बहुत ज़रूरत है, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार लिख रही है। तो ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, छोटे सा संक्षिप्त में, जो लोग जानते हैं, कई वीडियो देख चुके हैं, उनको पता है। मैंने आपको पर्ची पे लिख के दिया, भैया ये ले, अब आज तू मेरे को 100 रुपये दे दे, तू अगले महीने आइयो, मैं तेरे को 120 रुपये दूंगा। मैंने कागज़ पे लिख के दे दी तुमको एक गारंटी, अब तुम अगले महीने आना, मैं आपको 120 रुपये दे दूंगा। अब इस बीच में वो जो 120 रुपये की पर्ची है, उसकी आप खरीद फरोख्त भी किसी के साथ कर सकते हो, किसी को बेच सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन आखिर में 120 रुपये वही देगा जिसने 100 रुपये लिए हैं। अब जो 100 रुपये का बॉन्ड दे रहा है आपको, पर्ची पे लिख के दिया अडानी ने, कोई गारंटी नहीं है उसमें, कोई वारंटी नहीं। अगर ये पैसा डूब जाती कंपनी, तो ये 33,000 करोड़ हिंदुस्तान के निवेशकों का, जो LIC ने वहाँ झोंक दिया था, जो बॉन्ड वाले की बात बता रहा हूँ अभी, जो इन्होंने करीब 5,000 करोड़ 4900 करोड़ रुपए दिए हैं एक ही कंपनी को, उसकी बात कर रहा हूँ, शिपिंग वाली को, तो ये पैसा वसूलने के लिए सरकार के हाथ में कोई जरिया नहीं था। LIC का ये पैसा डूब जाता। बिना गारंटी का लोन मानिए आप, बॉन्ड बिना गारंटी का लोन होता है। अगर कोई नहीं चुका रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो। देखा ना, DLF VLF ने बहुत सारे बॉन्ड इश्यू किए थे बीच में, तो आप कोर्ट जा सकते हो। बस कोर्ट में जाओगे, उसके खिलाफ मुकदमा होगा और उसको चुकाना पड़ेगा, यहां तक ठीक है। लेकिन कंपनी दिवालिया हो गई तो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, NCLT NCLAT में जाएगा। यह क्या होता है, दिवालिया का मुकदमा चलेगा और इसकी कंपनी जो है, उस पूरी कंपनी को बेच के सारे देनदारों को पैसे दिए जाएंगे। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि जो भी कंपनी डूबी है, किसी को 4% की रिकवरी हुई है, किसी को 5% की रिकवरी हुई है, सारा पैसा गायब हो जाता है, जिसको कहते हैं हेयर कट। ऐसा कौन सा हेयर कट है जिससे पूरा का पूरा शरीर ही चला जाए, हेयर ही बच जाए? और हेयर कट होता है, उसमें पैसा पूरा डूब जाता है। इतना जोखिम भरा पैसा इतने मुश्किल हालात में इस सरकार ने अडानी को दे दिया। और ये 33,000 करोड़ रुपए में से केवल 49 करोड़ की ही कहानी है। ये सिर्फ एक निवेशक ने पूरा बॉन्ड खरीद लिया एक ही कंपनी का। शेयर भी खरीदे गए हैं। ये 33,000 करोड़ रुपए में से तो 5,000 करोड़ की बात है ना। जो शेयर खरीदे जाते हैं उसके पैसे वापस नहीं मिलते हैं। शेयर गए मतलब कंपनी डूब गई तो तुम भी डूब गए, तुम कंपनी के हिस्सेदार थे ना, उसकी चवन्नी भी नहीं मिलती है। तो ये 33,000 करोड़ रुपया अत्यंत जोखिम की हालत में LIC का लगवाया सरकार ने। LIC ने नहीं लगाया, सरकार ने लगवाया, क्योंकि सरकार ने लिखित में दिया है, उसके कागजात हैं। हालत ये है कि ये पूरी की पूरी कहानी क्रोनी कैपिटलिज्म की कहानी है, बनाना रिपब्लिक की कहानी है। मोदी सरकार अडानी के लिए अगर इतना कर रही है तो क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। जिसको कहते हैं ना कि जमीन से उसको आसमान में पहुंचा दिया। अब आप थोड़ी सी कहानियां और समझिए। अडानी के खिलाफ जब हिंडनबर्ग का मामला हुआ तो मामला कोर्ट पहुंचता और कोर्ट कहता है सेबी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच में लगा दिया और वो सेबी जांच कर रहा था जिसमें अडानी का समधी बैठा हुआ था। और वो सेबी की मैडम, जो उस वक्त सेबी की चीफ थी, उसने जांच की और मामला ठंडा होने के बाद क्लीन चिट दे दी। ऐसी हालत में जब जांच चल रही हो, बात क्लीन चिट की नहीं है, एक भारत में जांच चल रही है, एक अमेरिका में जांच चल रही है, और जांच ही नहीं चल रही है, जांच होने के बाद जब पक्का हो जाता है, अदालत कह देती है हाँ ये सीरियस मामला लग रहा है, इसने गड़बड़ की है, तब कोर्ट में केस चलता है। और कोर्ट में केस चल रहा है वहां पर भी, जब दो जगह एक आदमी घोटाले के मामले में जांच फेस कर रहा है, उसको क्लीन चिट नहीं मिली है, तब देश का पैसा उसमें कैसे लगाया जा सकता है? अगर मान लिया आपको के सपने में पता चला था कि वो अच्छा आदमी है, सरकार ने कौन सा डाटा गैदर किया, कौन सी इंफॉर्मेशन ली जिसके आधार पर नीति आयोग उसे राष्ट्रीय आवश्यकता बता रहा है, वित्त मंत्रालय सिफारिश कर रहा है LIC से, और LIC पैसे दे रहा है। अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है, कोई आदमी फंसा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उससे कह रहा भैया और शेयर ला, तूने गिरवी रखे हैं, उतने शेयर में नहीं वसूल होगा मामला। सब कुछ चल रहा है, हर तरफ से वो कंपनी दिखाई दे रही है कि गड़बड़ी की हुई है उसने। जांच से तो आपने बचाया ना, ये साफ दिख रहा है कि सेबी की जांच में बचाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें, नियम बदले गए उस आदमी के लिए,
उस आदमी में पैसा क्यों? एक और उदाहरण देता हूं आपको सरल तरीके से, और सीधे सीधे सबूत है ये वॉशिंगटन पोस्ट का ये खुलासा हुआ है। अडानी ने कहा है ये झूठ है, LIC ने कहा है कि हमने सब सोच समझ के पैसा दिया था, ऐसा नहीं है। कागज है सरकार के वॉशिंगटन पोस्ट के पास, लेकिन अडानी के पास अगर हिम्मत है तो वॉशिंगटन पोस्ट पे मुकदमा करे। सारी जांच हुई है इंडिया में हिंडनबर्ग को लेके, और उस जांच को सुप्रीम कोर्ट से सेबी, और सेबी से क्लीन चिट। लेकिन इस पूरी जांच में, इस सारे मामले में अडानी ने मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया हिंडनबर्ग पे? क्योंकि हिंडनबर्ग पे मानहानि का मुकदमा करता तो अमेरिका में करता, वॉशिंगटन पोस्ट पे मुकदमा करेगा तो अमेरिका में करेगा, और अमेरिका में करेगा तो वहां पर सबूत पेश करने पड़ेंगे, और वो सबूत पेश करने के लायक अगर होते तो अभी तक कर दिया होता, ऐसा मुझे लगता है। यानी कुल मिला के एक आदमी हर तरफ से घोटालेबाज है, हर तरफ से घिरा हुआ है, उसने गड़बड़ियां की हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने रखी हुई हैं। हर तरफ मार्केट भी गिर रहा है उसकी पूंजी गिर गई है, उसकी हैसियत गिर गई है, उसके घोटाले पे घोटाले खुल रहे हैं, उस पर मुकदमे चल रहे हैं, उसकी देश के अंदर जांच चल रही है, उसको देश का SBI कह रहा है, और 50 चीजें। उसके बावजूद उसको पैसा दे रही है इस देश की सरकार। इस देश की सरकार नहीं दे रही है, इस देश की सरकार अडानी के लिए कितना जोखिम पे ये काम कर रही है। आज देश की हालत ये है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर के अंदर, पंजाब में, राजस्थान में, जहाँ चाहता है वहाँ पर ड्रोन से कुछ गिरा देता है। अभी रिपोर्ट थी, जो चाहता है नशीले के पदार्थ वगैरह वगैरह, पाकिस्तान जब चाहे, उसके फेल प्रूफ ड्रोन है, अगर आपका ड्रोन आपके इलाके में घिसा और आपने कुछ जैमर ने पकड़ लिया तो वापस लौट जाएगा माल लेके, गिरेगा नहीं। आप जानते हैं कि उन ड्रोन की कमी है बॉर्डर पे, इसके कारण स्मगलिंग नहीं रोक पा रहा है BSF, ये अखबारों में प्रकाशित हुआ था। यानी इतने ज़रूरी काम के लिए जब पैसे की ज़रूरत है तो आप अडानी को खजाना दे रहे हो। और आप जरा उस आदमी के बारे में सोचो जो LIC में अपना इंश्योरेंस करा रहा है, उस आदमी के बारे में सोचो जिसने पॉलिसी खरीदी हुई है। उसका प्रीमियम इसी आधार पर तय होता है कि LIC ने कितना मुनाफा कमाया। 33,000 करोड़ रुपए आपने इस देश के आम लोगों के लगा दिए। तो ये क्या है? अपराध नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप दुकान पे बैठे हुए हैं, लाला जी आपको बिठा के गए भाई दुकान देखना वगैरह वगैरह, और तुम उस दुकान के गल्ले में से निकाल के अपने दोस्त को, अपने भाई को पैसे उधार दे देते हो, गुप्त रूप से, खुफिया तरीके से। देश को बताया नहीं आपने, गोपनीय रखा उसको। तो ये क्या है? ये बेईमानी नहीं है? इस देश की सरकार बेईमान हो गई है, और ये सरकार बेईमान है। और रहा सवाल बेईमानी के खुलने का, तो ये देश इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा में उलझा हुआ है कि बेईमानी खुलने की बात तो आप भूल जाइए। सारे सिस्टम पे पकड़ है, वरना सेबी से क्लीन चिट नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जो भी है, हमारा काम है आपको बताना, जानकारी देना, और हम भारत के नागरिक हैं, हम और आप, और हमको जानकारी होना, इसलिए हम अपने पास जानकारी रख रहे हैं। चुनाव आज के ज़माने में, किसी ने मुझे मैसेज किया, लड़े नहीं जाते हैं चुनाव, आपके ज़माने में प्रबंधित किए जाते हैं। आप कितना भी किसी को पसंद नापसंद कर लो, किसको जीतना है ये वही लोग तय कर रहे हैं आपस में, जिन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की चॉइस कहीं नहीं है। अगर मान लीजिए A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी लड़ रही हैं, जो इस मैनेजमेंट के गेम में आगे निकल गया वो जीत गया। हमारी राय का कोई मतलब नहीं है। ये कड़वा सच है इस देश के लोकतंत्र का, और धीरे धीरे ये एक सूडो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होता जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद।